नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की मौजूदा राजनीतिक समीकरणों और पिछले अनुभवों के आधार पर बीजेपी इस बार बिना मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित किए हुए चुनावी मैदान में उतरने के लिए जा रही है। सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी सामूहिक होकर के, एकजुट होकर के चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और किसी भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेगी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एकजुट होकर के दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये बीजेपी के सूत्रों के हवाले से ये मुझे खबर मिली है कि इस बार कोई भी चेहरा जो है बीजेपी की तरफ से घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी लोग एकजुट होकर के और उसके बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे का एक रीज़न भी है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो पहले ही घोषित है। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और अभी वो मजबूत स्थिति में है। इसी वजह से बीजेपी ये चाह रही है कि अगर किसी चेहरे को आगे बढ़ा करके अगर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को जो अनुभव मिले हैं चेहरा घोषित किए जाने के बाद, उस आधार पर बीजेपी को यही लग रहा है कि अगर हम चेहरा घोषित करके जाते हैं तो हो सकता है कि चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी में कई गुट हैं और ये पहले से जो है सबको पता है कि कई गुट है, कई जगह गुटबाजी होती है और गुटबाजी के कारण अगर किसी चेहरे को, किसी नाम को अगर आगे बढ़ा करके अगर चुनाव लड़ा जाए तो हो सकता है कि दूसरा गुट नाराज हो जाएगा और इस नाराजगी का नुकसान जो है पूरी पार्टी पर पड़ेगा। और बीजेपी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि 1998 के बाद से सत्ता में बीजेपी नहीं है 2025 तक, तो अब चाहेगी कि जो वो 2025 में जब चुनाव होंगे तो उसमें बीजेपी सत्ता में वापसी करे, क्योंकि बहुत ही लंबा एक समय है जो बीजेपी विपक्ष में रह करके बिताई है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बना करके इस बार बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं, वो सभी एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। ये वो जगह थी जहां पर बीजेपी जो है बिना किसी चेहरे को आगे बढ़ाए हुए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, यानी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं था इन राज्यों में पहले से। और जब एकजुट होकर के बीजेपी चुनाव लड़ी तो जीती भी, और जीतने के बाद बीजेपी ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को लोगों के सामने रखा जिसको किसी के सामने में किसी को ये नहीं पता था कि वो अब जो है ये मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था जिसके बारे में कि मुख्यमंत्री बन पाएंगे वो बने नहीं और एक नया नाम निकल करके आया जिसको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। तो यही वजह है कि बीजेपी इस बार पूरे जोर शोर से और दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और नेतृत्व जो है वो बीजेपी में सामूहिक नेतृत्व होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। अब मैं आपको कुछ चीज़ों को बताने जा रहा हूं जो पिछला बीजेपी का अनुभव रहा है। ये अनुभव क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले बात तो है कि 93 में जो चुनाव लड़ा गया था दिल्ली में, उस समय में मदन लाल खुराना बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे और उस वक्त जो है पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाई थी, जीत हासिल की थी और सरकार बनाई थी। लेकिन 1998 के बाद से लेकर के अब तक कई बार ऐसा हुआ है कि पार्टी जो है मुख्यमंत्री का नाम घोषित करती है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जो है दिल्ली में चुनाव जीत नहीं पाई है। 2003 में भी चुनाव में मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके और उसके बाद चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उस बार भी मदन लाल खुराना और बीजेपी चुनाव हार गए थे और उसी समय में शीला दीक्षित सत्ता में आई थी। तो आपको बता दें कि शीला दीक्षित जो है 98 के बाद से लेकर के 2008 तक लगातार जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री रही और उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार 2020 तक अभी मुख्यमंत्री रहे हैं और 25 में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रही है और लोगों को यही लग रहा है, जनता को यही लग रहा है कि इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी आराम से सत्ता में आ जाएगी और उनको सत्ता में रोकने के लिए, तीसरी बार सत्ता में रोकने के लिए बीजेपी ये ऐसा कदम उठा रही है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए।
अब देख लीजिए 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में भी बीजेपी के तरफ से सीएम का फेस घोषित नहीं किया गया था, लेकिन उस समय में ये लग रहा था कि अगर चुनाव जीतती है बीजेपी तो डॉक्टर हर्षवर्धन राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। और ऐसा होते होते रह गया, क्योंकि बीजेपी कुछ सीटों से पीछे रह गई। लेकिन साल 2015 में एक बार फिर से बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था किरण बेदी को लेकर के, लेकिन उस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो बीजेपी को अभी तक परेशान कर रही है, क्योंकि अगर सही में देखा जाए तो 98 के बाद से लेकर के अब तक जितनी बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली में घोषित करके चुनाव लड़ी है, तो चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी है। और यही वजह है कि बीजेपी इस बार नहीं चाहती कि किसी तरह का कोई इसमें छूट रह जाए जिसमें लोगों को दिक्कत हो। और यही वजह है कि बीजेपी इस बार बिना चेहरे के चुनाव लड़ने जा रही है, और चेहरा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और इसके पीछे तर्क भी है बीजेपी का कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं और जो अलग अलग गुट में बटे हुए भी हैं, वो सब भी एकजुट होकर के और बीजेपी चुनाव लड़ेगी दिल्ली का। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि इस बार बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने से आसानी से रोक देगी। तो देखिए अब क्या होता है, इस पर अभी मंथन जारी है। हालांकि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ये वो बातें हैं जो बीजेपी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, उसका अनुभव देखा जाए और अभी जो राजनीतिक समीकरण जो बना हुआ है उसको अगर देखा जाए तो बीजेपी को सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने में फ़ायदा है। क्योंकि सामूहिक नेतृत्व का अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर ओडिशा में हो, ये 3-4 जगह ऐसे थे जहाँ पर बीजेपी एकजुट होकर के चुनाव लड़ी थी। और एकजुट होकर के चुनाव लड़ी तो चुनाव में जीत भी उनको मिली, और उसके बाद एक नए चेहरे को जनता के सामने में रिप्रेजेंट किया गया कि राज्य के वो अब एक नए मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। तो अगर इसी स्ट्रेटजी के जरिए, इसी रणनीति के जरिए अगर बीजेपी इस बार भी अगर चुनाव दिल्ली में लड़ती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी गुट में भले बीजेपी बटी हुई हो, सारे गुट जो है एकजुट होकर के और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और जब चुनाव लड़ेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी पिछली बार का जो रिकॉर्ड है अलग राज्यों का, उस रिकॉर्ड को बरकरार रखेगी। और बरकरार रखने से दिल्ली बीजेपी के तमाम नेताओं को भी फायदा होगा, और इन्हीं में से कोई एक चेहरा ऐसा होगा जो मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएगा। तो देखिए आगे क्या कुछ होता है, इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आगे बीजेपी की रणनीति क्या होती है, किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में बीजेपी उतरेगी, क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव में मुख्य चेहरा होंगे, और तमाम जो गुट बने हुए हैं बीजेपी में क्या वो सब चीज़ को भूल करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।